हेलो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, क्लास 7 के क्लास प्यारे प्यारे से बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ साइंस में। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मज़ेदार से अपने अपने होमवर्क को कंप्लीट भी करते होइएगा। क्या करते हैं कि नहीं करते हैं? कितने मज़े तो मस्त क्या ठंडी का मज़ा ले रहा होगा। नहीं सर, बहुत ठंडी लग रहा है, कहाँ पढ़ने जाए, है कि नहीं? लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लेना है। आज हम आपके लेके आए चैप्टर क्या चाहिए, फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन, जो आपको हम पढ़ा चुके थे। लगभग आधा 50 क्या बोलते हैं 85% लगभग कंप्लीट था, यानी कि लगभग 15% केवल बच गया था, जो आज क्या करने वाले हैं। तो आज हम लेकिन पूरे शुरू से लेकर लास्ट तक आज हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हो सकता सर इतना छुट्टी मिला है और इतना हो सकता है कितना बच्चे लोग कहीं कहीं घूमे होंगे तो कितना का माइंड वहीं रह गया हो गया, यानी कि पुराना साल 2025 में ही पढ़े थे और 2026 में आ गए तो कहा होगा। पर 26 जो हम लोग जो 2025 में पढ़े हैं, यानी कि जो पुराना साल में पढ़े हुए हैं सर, वो हमको याद नहीं है। एक बार क्या करिए सर, आप बैकअप करा दीजिए, यानी कि मेकअप करवा दीजिए, तभी याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा, है कि नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक बार शुरू से फिर से पढ़ा रहे हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। पहले तो आप सभी लोगों को दिल से हैप्पी न्यू ईयर, आप सभी लोगों को नव वर्ष की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। आप आई होप आप सब क्या कीजिएगा, बहुत ही अच्छे से 2026 को बहुत ही मज़ेदार बनाइएगा, ताकि आपके आने वाला 2027 जो हो और ही बेटर से बीते। ठीक है, आगे चल दे। हम लोग क्या करते हैं, बिना कोई समय गवाए हुए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग पहले क्या कीजिएगा, आप लोग अपने पास अपने अपने सभी आदमी क्या कीजिएगा, क्लास 7 वाले क्या करेंगे सर, चैप्टर नंबर 12 निकाल लेंगे अपने साइंस के बुक में से, और फॉरेस्ट्स आवर आवर लाइफलाइन निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद केवल ऐसे नहीं बैठना है, या तो हाइलाइटर लेकर बैठिएगा कोई भी कलर का, और नहीं तो पेंसिल रेजर और शॉर्पनर लेकर के ही बैठेंगे, वरना ऐसे केवल फोन लेकर के नहीं बैठेंगे। क्योंकि आज हम केवल बुक को रीडिंग करना ही नहीं सीखेंगे, बल्कि बुक से रीडिंग करके उसे किस प्रकार से हम हाइलाइटर कर सकते हैं, और सर किस प्रकार से हम उस पॉइंट को पढ़ने के बाद क्वेश्चन किस ढंग से बना सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन बनाना भी सीखेंगे कि सर आखिर हम जब बुक रीडिंग कर रहे हैं तो बुक रीडिंग करते वक्त हम किस ढंग से सर क्वेश्चन को बना सकते हैं, और किस ढंग से क्वेश्चन बना करके उसका आंसर का जवाब भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग बुक निकाल करके और क्या बोलते हैं हाइलाइटर पेन पेंसिल निकाल करके ही बैठेंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं सर कि आखिर हम लोग का एम क्या सी है, यानी कि हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना कौन कौन से टॉपिक है। तो सर पढ़ना है हमें पहले कि सर फॉरेस्ट क्या होता है, यूज ऑफ फॉरेस्ट क्या होता है। ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट का हमारी ज़िंदगी में यूज क्या है, लेयर ऑफ फॉरेस्ट क्या होता है, यानी कि फॉरेस्ट के कितने लेयर है, फूड चेन पढ़ेंगे, डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑफ द प्लांट्स पढ़ेंगे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन पढ़ेंगे, यानी कि ये सारे चीज़ पढ़ना क्या करेंगे सर, हम शुरू करेंगे। तो क्या करेंगे, आज हम सभी चीज़ के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। फिर क्या चाहिए, फॉरेस्ट एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स है, टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज इन फॉरेस्ट है, बायोटिक कंपोनेंट पढ़ेंगे, और ए बायोटिक कंपोनेंट भी पढ़ेंगे जो आपके बुक में नहीं दिया गया है। ये सारे चीज़ें क्या करेंगे सर, आज हम क्या करेंगे, तो रीडिंग करेंगे और इससे क्वेश्चन बनाना भी सीखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ बिना कोई टाइम गवाए हुए। पहला हमारा टॉपिक दिया हुआ है कि सर व्हाट इज फॉरेस्ट, यानी कि जंगल क्या है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जानते हैं सर फॉरेस्ट क्या चाहिए, जंगल क्या है, इसके बारे में क्या करते हैं सर, जान लेते हैं। दिया हुआ पहला पॉइंट क्या चाहिए कि ए फॉरेस्ट डिराइव्ड फ्रॉम फॉरेस्ट मीनिंग आउट ऑफ द डोर्स इज ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड वेयर वेरियस प्लांट्स एनिमल्स एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन देयर नेचुरल होम्स। क्या करेंगे सर, पहले इस पॉइंट को हाईलाइटेड करेंगे, यानी कि ये पॉइंट ये बोल रहा है कि सर आखिर फॉरेस्ट होता क्या चीज़ है, व्हाट इज फॉरेस्ट। तो ये बता रहा है सर एक फॉरेस्ट जो है वो क्या होता है सर, वो भूमि पर ही रहती है जहाँ वेरियस प्लांट, यानी कि जहाँ पे अलग अलग प्रकार के सर प्लांट होते हैं, अलग अलग प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और नेचुरल होम्स, यानी कि यह एक प्राकृतिक घर है किसके लिए, तो सर वाइल्ड एनिमल्स के लिए, सर वाइल्ड इंसेक्ट के लिए, और सर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। ये सारे क्या चाहिए, तो सर ये घर है किसका, तो सर जितने भी एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स है, इंसेक्ट है, बर्ड्स है, ये सारी चीज़ों के लिए घर है एक प्रकार का है कि नहीं। यानी कि हम लोग पहला पॉइंट को पहले ही इसको क्या करेंगे सर, अंडरलाइन कर लेंगे, यानी कि हाईलाइटेड कर लेंगे। कोई पूछेगा सर फॉरेस्ट क्या है, तो फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है, तो ये हमें फॉरेस्ट के क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे और इसके बारे में जान लेंगे। सर माइक्रोनिज्म क्या होता है, तो माइक्रोनिज्म वो होता है जिसे सर ये हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते हैं, यानी कि जिसे नकड क्या बोलते हैं, नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, उसे हम माइक्रो
माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसको देखने के लिए क्या चीज़ जरूरत पड़ता है, तो एक खास डिवाइस है, जिस डिवाइस का नाम क्या चीज़ है, तो सर माइक्रोस्कोप है। ठीक है, ये सब जानते हैं। उसके बाद एनिमल्स क्या होता है जानते हैं, प्लांट क्या है ये भी जानते हैं सर, ये सारे चीज़ हम जान चुके हैं। अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है, ए फॉरेस्ट इज ए नेचुरल पीस ऑफ लैंड विच इज नॉट फेंस्ड, एग्रीकल्चरल लैंड एंड द पार्क्स आर दोज नॉट इंक्लूड इन द डिफिनीशन ऑफ द फॉरेस्ट। बोला है सर एक जंगल जो है यह प्राकृतिक पीसेस है, प्राकृतिक घटनाएं हैं, जो क्या करता है, यह एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर जो भूमि है उसके ऊपर ये क्या करता है सर, डिपेंड करता है। क्योंकि सर अगर फॉरेस्ट ना रहे, अगर जंगल ना रहे, तो सर कितने एनिमल्स की डेथ हो जाएगी, यानी कि जो लोग घर से बेघर हो जाएंगे, है कि नहीं है। इसीलिए बोला गया है सर कि अपने जीवन काल में कम से कम अपने आयु की कम से कम आधा यानी कि हाफ कम से कम क्या लगानी चाहिए, कम से कम ट्री लगानी चाहिए, यानी कि प्लांट लगानी चाहिए। यानी कि अगर आपकी आयु 15 वर्ष है तो आपको कम से कम 6 प्लांट की लगा देना चाहिए, यानी कि 6 ट्री की क्या करना चाहिए सर, कम से कम जीवन दान देनी चाहिए, है कि नहीं है। इसीलिए प्लांट हमारे ज़िंदगी में क्या है सर, बहुत ही यूजफुल होती है। ठीक है, आगे दिया हुआ है क्या चीज सर, कि अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल लैंड एरिया इज द कवर्ड विद द फॉरेस्ट। बोला है सर पूरे दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का टोटल 30% भाग है जिसपे क्या है सर, तो केवल फॉरेस्ट केवल प्रेजेंट है अप्रोक्सीमेटली, है कि नहीं है। तो इस पॉइंट को क्या करेंगे, इस पॉइंट को भी हाईलाइट करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर बताओ कि वर्ल्ड का टोटल लैंड भूमि एरियाज फॉरेस्ट के कितने परसेंट से कवर्ड है, सर 30% से कवर्ड है। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है इन इंडिया, यानी कि इंडिया में द फॉरेस्ट कवर इज अबाउट 21% द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। अब ये क्वेश्चन इसको भी क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। बोलेगा कि बताओ ये तो पूरा वर्ल्ड का था, पूरा दुनिया का था, लेकिन अब बोल रहा है सर इंडिया में यानी कि अपने भारत में फॉरेस्ट कितने परसेंट है, सर 21% पे क्या है सर, हमारा फॉरेस्ट है, यानी कि जंगल है। और किसके एरियाज पर, तो जियोग्राफिकल एरियाज पर, यानी कि भौगोलिक एरिया पर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया सर, एक और क्वेश्चन बन गया, और एक और पॉइंट को हाईलाइटेड कर लेंगे। ठीक है, आगे बोल रहा है सर फॉरेस्ट इज द नेम गिवन टू हैबिटेट दैट इज मोस्टली मेड ऑफ द ट्रीज एंड द विच ऑक्यूपाइज ए लार्ज एरिया ऑफ द लैंड। बोला है सर जो फॉरेस्ट को जो नाम जंगल नाम आप सुनते हैं, वह केवल जंगल जंगल कहने से नहीं बनता है, बल्कि उस पर ढेर सारे प्लांट का ग्रोथ होता है, यानी कि डेवलपमेंट होता है। और सर वो जो प्लांट होता है, यानी जो ट्री है, वो अपनी एरिया हाईली यानी कि लार्ज एरिया को क्या करती है सर, कैप्चर करती है, यानी कि अपने अंडर में रखती है। तब जाकर के एक फॉरेस्ट का निर्माण होता है, एक जंगल का निर्माण हो जाता है। ऐसा नहीं कि सर हम 2 पेड़ लगा दिए और कहेंगे कि हमारा ये घर के बगल में सबसे बड़का जंगल है, उसको जंगल नहीं, उसको फॉरेस्ट नहीं बोलेंगे, तो सिंपल सी प्लांट लगा हुआ है कि नहीं है। फिर आगे बोल रहा है ए फॉरेस्ट इज ए वेरी लार्ज अनकल्टिवेटेड पीस ऑफ द लैंड विच इज डेंसली कवर्ड विद द वेरियस टाइप ऑफ हर्ब्स श्रब्स ट्रीज टॉल ग्रासेस क्रीपर्स एंड द क्लिम्बर्स। ये सारे क्या चीज़ है, तो सर ये प्लांट लगा हुआ है कि नहीं है। ये सारी क्या लगा हुआ है सर, ये प्लांट सब लगा हुआ है। हम जानते हैं कि सर हर्ब्स क्या होता है, श्रब्स क्या होता है, और क्या होता है क्लिम्बर्स क्या होती है। ठीक है, तब आगे जानते हैं सर कि आखिर ये सब जो दिया गया है, क्या पढ़े हैं कि सर जितने भी प्लांट है, यानी कि इस पॉइंट को भी हम लोग क्या करेंगे, हाईलाइटेड करेंगे। कहाँ से करेंगे, तो यहाँ से करेंगे। देखिए क्या गया, तो क्या है वेरियस टाइप्स डेंस कवर ए फॉरेस्ट इज ए वेरी लार्ज कल्टिवेटेड पीस ऑफ द लैंड विच इज डेंसली कवर्ड। जो कवर्ड होता है डिफरेंट प्रकार के हर्ब से, श्रब से, ट्री से, टॉल ग्रासेस से, क्रीपर से एंड द क्लिम्बर से। ये सारे चीज़ से क्या होता है सर, फॉरेस्ट कवर होता है। सर जो जंगल में कुछ भी होगा सर, या तो वो हर्ब्स होगा, नहीं तो श्रब्स होगा, नहीं तो ट्री होगा, नहीं तो टॉल ग्रासेस होगा, नहीं तो क्रीपर्स होगा, और नहीं तो क्लिम्बर्स होगा। सर हर्ब्स क्या होता है, ये आप क्लास 5 में पढ़े हुएगा। श्रब्स क्या होता है, यही पढ़े हुएगा। ट्रीज क्या होता है, वही पढ़े हुएगा। ये जो जो क्या बोलते हैं लार्ज, यानी कि जो बड़ी ग्रासेस है, यानी कि टॉल ग्रासेस है, इसके बारे में क्लास 5 में नहीं पढ़ाया गया है। हम बता दें कि सर घास का ही टाइप होगा, यानी कि ग्रास का ही टाइप होता है, लेकिन थोड़ा लंबा लंबा होता है, थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, जिसको हम लोग गाँव में बोलते हैं ना कि इंकरी का खड़ है, तो बढ़नी वाने वाला खड़ है, वो सब है जो हमारा क्या कहलाता है सर, टॉल ग्रासेस कहलाता है। ठीक है, तो वही के बारे में बोला है। जो टॉल ग्रासेस होता है वो जंगल में रहता है, नहीं तो क्रीपर्स होता है, ये भी आप क्लास 5 में पढ़े हुईगा। क्लिम्बर्स भी पढ़े हुईगा, यानी कि लत्ती पढ़े हुईगा, ट्री पढ़े हुईगा, झाड़ियाँ पढ़े हुईगा, पौधा पढ़े हुईगा, है कि नहीं, मेडिसिनल प्लांट पढ़े हुईगा। ये सारे चीज़ हम लोग जानते हैं। ठीक है,
अगर नहीं जानते हैं, अच्छा अगर जानते हैं तो बता दीजिए, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर जो लाइन से लिखा हुआ है हर्ब्स श्रब्स ट्रीज ग्रासेस क्रीपर्स एंड द क्लीम बर्ड्स, तो सर इस पांचों छह में से मेडिसिनल प्लांट किसको बोलते हैं? आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, सभी का हम कमेंट चेक करेंगे और देखेंगे किस बच्चे को नहीं आ। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, इसको आप लोग सब डालिएगा कि हम चेक करेंगे आखिर कि कौन बच्चा को आ रहा है और कौन स्टूडेंट को मेरे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग डालिएगा सर कौन हमारा मेडिसिनल प्लांट है, किस प्लांट के टाइप को बोलते हैं मेडिसिनल प्लांट। ठीक है, अब आगे दिया हुआ है देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट, द टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन ए पार्टिकुलर एरिया डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट ऑन द सॉइल टाइप, और ट्रीज आर डी डोमिनेंट इन द फॉरेस्ट, श्रब हर्ब्स एंड क्लिम्बर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। यानी कि ट्री में ढेर सारी प्लांटेड क्या होती है सर, तो प्रेजेंट होती है। आगे दिया हुआ है साइंस फैक्ट में ये बोल रहा है कि ट्रीज ऑफ साल्टिक सीसम पीपल नीम बन्यान, क्या दिया हुआ है फिगर, खैर, फिर क्या दिया है कचनार आंवला बैम्बू इटीसी कैन बी द फाउंड इन द फॉरेस्ट। बोल रहा है सर ये सारे ट्रीज जो है वो जंगल में प्रेजेंट होता है। और हम देखिए यही प्लांट के नाम आ गया, हम पूछे हुए थे ये फूल का नाम है क्या चीज, कचनार। हम पढ़ाए थे कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या होता है, तो कचनार होता है। तो वही बिहार का राजकीय पुष्प का भी नाम दे दिया सर, कचनार भी क्या है सर, ये जंगल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर आगे दिया हुआ है फॉरेस्ट कवर इन द इंडिया इन द 21% टोटल जियोग्राफिकल एरिया, ये पहले ही पढ़ चुके हैं। अच्छा दिया द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड द ड्राई, क्या दिया हुआ है डिफरेंस। यानी कि सर जो हमारा जो बरसात के जो सीज़न है वह किस पर डिपेंड करता है, तो सर हमारे फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है। सर अगर बरसात नहीं होती है हमारा जो पृथ्वी का जो बैलेंसिंग है वो क्या होता है सर, गड़बड़ क्या बोलते हैं उसको, यानी कि वह थोड़ा अनबैलेंस हो जाता है, और इसके कारण धरती की यानी कि जो अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है वह हाई होने लगता है कि नहीं है। इसीलिए बोलते हैं सर फॉरेस्ट को बचाना बहुत ही ज़रूरी है ना। तो आप लोग बचा के रखिएगा अपने अपने घर के आसपास में। आप सभी लोगों से निवेदन है कि कम से कम अपने अपने अभी से जाकर क्या कीजिएगा, ठंडी के मौसम में प्लांट कम से कम लगा दीजिए, ताकि हो सकता है छुट्टी का कोई कुछ तो फायदा हो, कम से कम कुछ तो पुण्य कमा ले, है कि नहीं। इतना पाप कमाए हुए कम से कम कुछ पुण्य तो कमा ले, है ना। और सभी आदमी लगा दीजिएगा। फिर आगे हमारा टॉपिक आ रहा है सर फॉरेस्ट एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स। बोला है कि अब जो जंगली जानवर है और उसका हैबिट क्या क्या है उसके बारे में अब हम लोग क्या करेंगे सर, जानेंगे। दिया हुआ है फॉरेस्ट आर, क्या दिया हुआ है, फॉरेस्ट आर द हैबिटेट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स बर्ड्स रेप्टाइल्स एंड इटी से। बोला है जंगल के जितने भी लार्ज नंबर के जो हमारे क्या चाहिए एनिमल्स है बर्ड्स रेप्टाइल्स प्रेजेंट है वो सारे क्या चाहिए होता है सर, डिपेंड करता है अलग अलग हैबिटेट पे, अलग सबकी अपनी अपनी अलग 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 आदतें हैं। आप देख लीजिए ना, आप ही लोगों में सबका अपना अपना हैबिटेट है, सबका अपना अपना अलग अलग आदत है कि नहीं है सर। अलग अलग आदत है इसका मतलब है सभी को डिफरेंट डिफरेंट है। किसी को सर सुबह किसी को ठंडी में नहाने का मन नहीं करता है तो लगभग 1 महीना के बाद नहाता होगा, और कोई रोज नहाता होगा। किसी को क्या बोलते हैं, किसी को खूब इस महीने में फ्रूट्स खाने का मन करता होगा, कोई आदमी को नहीं, बिल्कुल नहीं मन करता होगा। यानी कि सबके अपने अपने मन है। ठीक है, जिसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है एनिमल्स लाइक बियर, यानी कि जो एनिमल्स है जैसे में बियर यानी कि भालू है, बिसॉन यानी कि भालू के टाइप से, फिर जैकल सियार है, डियर हिरन है, फिर क्या है पोर्कोपाइन है, फिर एलिफेंट्स ईटीसी है, वो सारे जीवन यापन करते हैं डीपर एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट के, यानी कि फॉरेस्ट के सबसे बीच वाले एरियाज में क्या रहता है सर, प्रेजेंट रहता है। क्यों, ये सारे एनिमल्स। ठीक है, सेकेंड नंबर में दिया हुआ है कि मंकी बैट्स एंड द बर्ड्स लिव ऑन द ट्रीज, यानी कि जो बंदर है, जो बैट्स है, बैट्स मतलब होता है क्या चीज, बैट्स बोलते हैं जिसे घोंघा जानते हैं, घोंघा घोंघा लेखा ही रहता है जिसको शंख लेखा बोलते हैं ना, वो होते हैं। फिर बर्ड्स यानी कि चिड़िया है, वो कहाँ रहते हैं सर, तो पेड़ पर चलते रहते हैं, है कि नहीं है। देखना ना बंदर का यहाँ से यहाँ उछलेगा, कभी वहाँ से वहाँ उछलेगा। तो कभी कभी लोग अपने गाँव में अपने बच्चों को भी कहता है ज़्यादा उछल उछल करता है, बंदर है काबे। फिर थर्ड में दिया हुआ है रेप्टाइल्स सच एज द स्नेक रिंगल्स ऑन द ग्राउंड और द लिव इन द ब्यूरोज इन द सॉइल, यानी कि मिट्टी के अंदर में क्या होता है ऐसा, जो रेप्टाइल्स है वो रहता है, स्नेक रहता है सर, चूहा रहता है, यानी कि रैट रहता है, ये सारी चीज़ प्रेजेंट रहती है। फिर थर्ड में दिया हुआ है क्या चीज़,
थर्ड में दिया हुआ है क्या चीज कि स्पाइडर्स हैबिटेट्स एंड द क्या दिया हुआ है ग्रब्स लिव ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, यानी कि जो स्पाइडर यानी कि मकड़ी है, बिटलेस है, ग्रुप्स है, वह कहाँ रहता है सर फॉरेस्ट के फ्लोर पर, यानी कि सर वह बीच में रहता है, अपना जाल लगा करके उस पर लटका हुआ रहता है और अपनी भोजन का इंतजार करता है कि नहीं है सर। जो स्पाइडर है यानी कि जो मकड़ी है वो सर आखिर वो बीच में जाल क्यों लगाती है, जाल लगाती है ताकि अपने शिकार को क्या करे सर फंसा सके और फंसाने के बाद उसको अच्छे से खा सके, है कि नहीं है। अब आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है यूज ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि आखिर सर फॉरेस्ट का हमारे जीवन में यूज किस प्रकार से है, हम एनिमल्स में और हम ह्यूमंस में किस प्रकार का यूज करते हैं, किसका तो फॉरेस्ट का। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं बिना कोई टाइम गवाए हुए कि सर आखिर फॉरेस्ट होता क्या चीज़ है, यानी कि यूज किस प्रकार से। बोल रहा है फॉरेस्ट गिव अस एंड द एस्टिमेट 55,000 commercial products. Human beings get food, natural fibers like cotton and the jute from the plants. Several other products like dyes, can, bamboo grass folder, यानी कि ये सारे चीज़ें का नाम दिया हुआ है सर जो हमारे क्या है सर फॉरेस्ट के लिए यूज है। तो आप लोग क्या कीजिएगा इस पॉइंट को हाईलाइटेड कर लेंगे। सेवरल अदर प्रोडक्ट्स लाइक डाइन्स, कैन, बैम्बू ग्रासेज फोल्डर्स, क्या बोल दिया बीडी लिप्स, कहते गम्स, रीजन रबर, इटीसी आर ऑल्सो गिफ्ट ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट के दिया हुआ ये क्या है सर तोहफा है। ये सारे चीज़ को हमें बचा कर रखनी चाहिए, हमें इसे ऐसा ना हो कि सर यूज हार्मफुल की तरह यूज करना चाहिए, हमें यूजफुल की तरह यूज करना चाहिए, यानी कि जब हमें इसकी ज़रूरत है तभी यूज करने, वरना यूज ना करें। ठीक है, अब आगे दिया हुआ है क्या चीज कि फॉरेस्ट प्रोवाइड, यानी कि फॉरेस्ट की क्या क्या हैबिटेट हो सकता है सर। फॉरेस्ट प्रोवाइड ए हैबिटेट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो फॉरेस्ट जंगल है वो प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट प्रकार के हैबिटेट, यानी कि आदतों को जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि बर्ड्स है यानी कि चिड़िया है, मंकी है, स्नेक्स है एंड द इंसेक्ट्स है, यानी कि सारे चीज़ को भी प्रोवाइड करती है कौन तो हमारा फॉरेस्ट। फिर दे ऑल्सो सपोर्ट ए लार्ज वेराइटी ऑफ द प्लांट स्पेसीज, और सर इसके अंदर में डिफरेंट प्रकार के क्या होता है सर डिफरेंट वेराइटीज के प्लांट भी प्रेजेंट होता है। फिर अगर दिया हुआ है फॉरेस्ट आर नोन एज द डायनेमिक लिविंग एंटिटी बिकॉज ऑफ द इनॉर्मस बायोडाइवर्सिटी, दे ऑफर नॉट ओनली एनिमल्स एंड द बर्ड्स, फॉरेस्ट आर ऑल्सो ए होम टू ओल्डेस्ट इंडिजियस ट्राइब सच एज द बोंडा बोंडा ऑफ द ओडिशा। फिर क्या यानी कि ओडिशा में क्या होता है सर बोंडा होता है। बिरहोन ऑफ द बिहार, यानी कि बिहार में क्या होता है तो बिर क्या दिया हुआ है बिरहोर दिया हुआ है। और जो चेंचू है वह कहाँ आता है तो आंध्र प्रदेश में। ये सारे एनिमल्स का नाम दिया हुआ है सर कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से एनिमल्स प्रेजेंट होती है, तो आप लोग इस पॉइंट को भी हाईलाइटेड कर लोगे। ठीक है, फिर दिया हुआ है क्या चीज कि फॉरेस्ट एक्ट एज द नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ द रेन वाटर एंड द अलाउज इट द शिप टू द रिचार्ज ग्राउंड वाटर। बोला है सर फॉरेस्ट ही है यानी कि जंगल ही है जिसके वजह से सर ये वाटर साइकिल की जो प्रक्रिया है वह पूर्ण हो पाती है, और इसी वाटर साइकिल होने के कारण सर ये रेन भी हो सकता है, यानी कि रेनफॉल भी होती है कि नहीं है। फिर आगे दिया हुआ है इट ट्रीज आर नॉट प्रेजेंट, यानी कि अगर पेड़ प्रेजेंट न होता तो रेन हिट एंड द ग्राउंड डायरेक्टली एंड द मे फ्लूड ऑफ द एरिया अराउंड इट, यानी कि ये सारे जो हमारे ट्री है इस पर डिपेंड नहीं करते। फिर आगे हमारा दिया हुआ है क्या चीज कि रूट्स ऑफ ट्रीज यूजुअली बाइंड द सॉइल टुगेदर बट इन देयर एब्सेंस ऑफ द सॉइल गेट्स इरोडर द सॉइल इरोशन, यानी बोल रहा है सर अगर फॉरेस्ट ना हो तो मिट्टी की कटाव भी बहुत हो सकती है, यानी कि मिट्टी का रिमूवल भी बहुत हो सकता है। इसीलिए सर हमें पेड़ को नहीं काटनी चाहिए और पेड़ लगाकर ही रखनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है फॉरेस्ट प्ले ए वाइटल रोल इन द मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ द नेचुरल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो फॉरेस्ट के कारण ही हमारा जितना भी वाइटल इन्वायरमेंट है वह सारे नेचुरल गैसेस को एटमॉस्फेयर के रूप में बैलेंस किया हुआ है। और ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व द कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, और ट्रीज इन द फॉरेस्ट यूज कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट, यानी कि इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि सर फॉरेस्ट ही है जिसके कारण जो गैस है उस गैस को बैलेंस बनाए रखा हुआ है। मान लीजिए सर कि हम लोग जो है वो यानी कि ह्यूमन्स जो है वह क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है और ऑक्सीजन को क्या करता है सर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन सर जो हमारा अगर ट्री ना रहे, अगर प्लांट ना रहे तो प्लांट क्या करेगा सर
अगर प्लांट न रहे तो प्लांट तो सर क्या करेगा सर, अगर वो केवल ऑक्सीजन नहीं देगा तो सर हम लोग ऑक्सीजन लेंगे कैसे। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर वो एब्जॉर्व नहीं करेगा सर, हमको अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं यानी कि जो रिमूव करते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में ही प्रेजेंट रह जाता, और जिससे हम फिर अगर एयर के थ्रू अगर हमारे क्या बोलते हैं लंग्स में चला जाता तो हमारे लंग्स को वो डैमेज भी कर सकता था। कौन? तो सर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए सर जो प्लांट का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्लांट क्या करता है सर, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन को रिमूव करता है। कौन? तो हमारा प्लांट। ठीक है, इसीलिए सर हमें फॉरेस्ट का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आगे बोल रहा है सर कि दे सेवरल, क्या दिया हुआ है, दे सेवर एज द ग्रेट हॉलीडे डेस्टिनेशंस फॉर द कैंपिंग एंड द आउटर डोर इरेक्शंस। यानी कि ये जो हमारा जितने भी डेस्टिनेशन कैंपिंग दिया हुआ है, यानी कि आप देखते हुएगा कि सर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, गोदाम लगाते हैं और उससे ढेर सारी प्रदूषण निकलती है, जिसके कारण हमारी जो प्लांट है वह हमारा डिस्ट्रॉय होने लगता है। यानी कि उसका जो क्लोरोफिल की मात्रा है वो घटने लगती है। जब भी क्लोरोफिल की मात्रा घटेगी सर, प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, यानी कि अपना भोजन नहीं बना पाएगा, जिसके कारण भोजन न खाने के कारण प्लांट की डेथ भी हो जाती है कि नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है क्या चीज, वार्मिंग। बोला है कि विथ द इंक्रीज ऑफ द कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमोस्फियर द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग, दिस इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। बोला है सर हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज कर जाना, यानी कि बढ़ जाना, और ऑक्सीजन को क्या करना सर, घट जाना, ये ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। और इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग हमें बचा करके भी रखनी चाहिए। फिर बोला है ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लांट है वही बात बोल रहा है, एब्जॉर्ब करता है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान। फिर इट्स कंसंट्रेशन कैन बी केप्ट अंडर स्टैंड टू कंट्रोल, यानी कि इट्स कंसंट्रेशन कैन बी केप्ट अंडर कंट्रोल बाय द कहते हैं प्लांटिंग मोर ट्रीज, यानी कि हम इसीलिए हमें पेड़ ज़्यादा लगानी चाहिए। ठीक है, अब आगे दिया हुआ है, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है हमारा कि प्लांट इज द फॉरेस्ट एब्जॉर्ब, यानी कि बात पूरा वही बोला है सर, जो हमारा प्लांट है उस प्लांट को क्या करता है सर, वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है सर, तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को रिमूव करता है। इसीलिए हमें प्लांट को नहीं काटनी चाहिए। प्लांट क्या है सर, कुछ एनिमल्स के, कुछ बर्ड्स के, कुछ क्या बोलते हैं इंसेक्ट के होम है। ठीक है, फिर डू यू नो में पूछ रहा है, डू यू नो में क्या पूछ रहा है आप लोग देख सकते हैं, पूछ रहा है डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस प्लांट आर यूजफुल इन द आयुर्वेद, नीम, तुलसी, एलोवेरा, मिंट मतलब पुदीना और ईटीसी। बोल रहा है सर कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो हमें मेडिसिन के रूप में यूज करता है, और उस प्लांट का नाम दिया हुआ है क्या अच्छी आयुर्वेदिक के रूप में यूज करते हैं, जैसे कि नीम के पत्ता का यूज करते हैं, नीम के प्लांट का करते हैं, तुलसी का करते हैं, एलोवेरा का करते हैं, और फिर क्या दिया है मिंट यानी कि पुदीना का करते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ, चलिए आगे क्या चीज दिया हुआ है कि सर टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड द ट्रीज इन द फॉरेस्ट, यानी कि सर हमारे प्लांट का टाइप्स क्या होता है, और ट्रीज यानी कि जो हमारे जंगल में ट्रीज है उसके टाइप्स क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, एनुअल प्लांट्स, बाइनल प्लांट्स एंड द पेरेनियल प्लांट्स, है कि नहीं है। तीनों एक बार में समझ लेते हैं। सर एनुअल प्लांट्स क्या होता है, यानी कि सर जो एक वर्ष के यानी कि 0 से लेके 1 ईयर्स के बीच में सर इसको हम क्या करें सर, इसको इंसर्ट करें, यानी कि इसको बोए और 1 साल के अंदर में इसको काट करके हटा दे, ये हमारा एनुअल प्लांट कहलाता है। जो 2 साल के अंदर में करे उसको बाइनल प्लांट कहते हैं, जो 2 से अधिक साल तक चले उसको बोलते हैं पेरेनियम प्लांट बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्लांट को भी हाईलाइट कर लीजिएगा, दिया हुआ है एनुअल प्लांट में द प्लांट्स हैविंग ए लाइफ स्पान ऑफ द 1 ईयर आर कॉल्ड द एनुअल्स प्लांट। दीज आर द हर्ब्स एंड देयर द स्टीम इज द क्या होता है, सॉफ्ट होता है, क्या होता है, क्या होता है, सॉफ्ट होता है। और इस प्लांट को क्या कीजिएगा आप सभी लोग क्या करते हैं, इस प्लांट को आप लोग हाईलाइटेड भी कर लीजिएगा। ठीक है, किसको, हमारे एनुअल प्लांट्स को। अब आते हैं किसके तरफ, तो बाइनल प्लांट्स की तरफ आते हैं कि सर आखिर में बाइनल प्लांट्स होता क्या चीज है कि नहीं है। बाइनल में क्या हो जाएगा सर, बाइनल में होता है क्या चीज सर, 2 ईयर्स तक जो होती है उसको बोलते हैं बाइनल प्लांट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो बाइनल प्लांट्स बोलते हैं कि सर आखिर बाइनल प्लांट्स होता है क्या चीज है, तो जो हमारे सर 2 वर्ष तक की आयु तक बीच में होती है उसको बोलते हैं क्या चीज, तो बाइनल प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, और कितना बचा क्या बोलेगा कि सर
एनुअल प्लांट्स का सर आखिर क्या कुछ एग्जाम्पल भी हो सकता है कि सर किससे हम अगर एक वर्ष में खा लेते हैं, किसी को एक वर्ष में के अंदर में काट करके बोले के हटा देते हैं, सर इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एनुअल एग्जाम्पल का हो जाएगा हमारा क्या चीज़ सर? वाटर मेलन होता है, और सर क्या चीज़ होता है? मेरी गोल्ड होता है, जिसको वो क्या बोलते हैं सर? गेंदा का फूल बोलते हैं। और इसको क्या होता है सर? सनफ्लावर भी होता है, यानी कि सूर्यमुखी का फ्लावर भी होता है। ये हमारा क्या चीज़ होता है सर? तो ये हमारा है क्या चीज़? एनुअल प्लांट्स है। ठीक है, अब आगे चलते हैं किसकी तरफ? अब आगे आते हैं हम लोग बाइनल प्लांट्स की तरफ कि सर आखिर हमारा जो बाइनल प्लांट्स है, बाइनल प्लांट्स होता क्या चीज है? अब हमारा क्या चीज सर? बाइनियल प्लांट्स। तो बोला है द प्लांट्स हैविंग द लाइफ स्पान ऑफ द 2 ईयर्स आर कॉल्ड द बाइनियल प्लांट्स, यानी कि सर जो 2 ईयर्स के अंदर के पास तक कट करके फूल करके फल दे देती है, वो हमारा क्या कहलाता है? बाइनियल प्लांट्स कहलाता है। सर वो हमारा होता क्या चीज़ है? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बाइनियल प्लांट्स का? एग्जाम्पल पहला हो जाएगा सर हमारा ऑनियन हो जाएगा, यानी कि प्याज हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? हॉली हुक फ्लावर्स होता है। क्या होता है? हॉली हुक्स फ्लावर्स होता है। फिर क्या होता है? कैबेज होता है, यानी कि बंधा गोभी होता है, जो हमारे जंगली कैबेज होता है। ठीक है, फिर क्या चीज़ दिया हुआ है सर? ब्लैक ईड होता है। उसके बाद और भी ढेर सारे होता है, बनाना हो जाएगा, ये ढेर सारा क्या हमारा सॉरी ETC हो जाएगा। फिर क्या चीज़ दिया हुआ है सर? हमारा आगे दिया हुआ है हमारा पेरिनियल प्लांट्स, यानी कि जो क्या होती है सर? तो द प्लांट्स हैविंग द लॉन्ग लाइफ ईयर स्पान बेड द डेड ईयर्स आर कॉल्ड द पेरिनियल प्लांट्स होता है, यानी कि जो एक से अधिक साल तक चलता है उसको क्या बोलेंगे? यानी कि 2 से अधिक वर्षों तक क्या करेगी सर? आराम से रहेगी। यानी कि मान लो कि दादाजी रोप दिए हैं और उसका पोता पर पोता है, उस पर के फल खा रहा है, वो हमारा कहलाता है पेरिनियल प्लांट्स। और ये पेरिनियल प्लांट्स होता है कौन कौन? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आप लोग आई थिंक जानते ही होंगे। क्या हो जाएगा सर इसका एग्जाम्पल पेरिनियल प्लांट्स का? हो जाएगा सर, क्या होता है सर? मैंगो हो जाएगा, लीची हो जाएगा, जैक फ्रूट हो जाएगा, जैक क्या होता है? ब्लैकबेरी हो जाएगा, जामुन हो जाएगा, ये सारे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। है कि नहीं है सर? आज हम ये मतलब कि सर अभी हम ये जाने हैं कि सर प्लांट के कितने टाइप्स हो सकते हैं। सर एनुअल प्लांट्स, बाइनल प्लांट्स एंड द पेरेनियल प्लांट्स। ठीक है, आगे चले। अब आगे हमको लोग पढ़ना है क्या चीज? तो प्लांट्स का लेयर पढ़ना है कि सर आखिर प्लांट्स का लेयर क्या चीज होता है और कितने होते हैं क्या चीज? तो इसका लेयर। ठीक है, तो आज हम जानेंगे सर अभी क्या चीज? लेयर ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स का लेयर क्या है। दिया हुआ है क्या चीज? ट्रीज आर डिफरेंट टाइप्स आर फाउंड इन द एनी फॉरेस्ट और दिस कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय देयर हाइट, शेप ऑफ द लीव्स, फ्लावर एंड द फ्रूट्स। पहली बात सर कि सब हमारा जितने भी प्लांट्स हैं, यानी कि फॉरेस्ट है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है सर? सर उसमें हाइट होता है उसका कैरेक्टर में, उसका शेप होता है, उसका लीफ होता है, फ्लावर होता है और फ्रूट्स होता है, ये सब होता है। सर इसी चीज़ को क्या किया गया है? इसको अब लेयर के फॉर्म में बांट दिया गया है, जिसमें से पहला लेयर का नाम क्या चीज़ है? तो क्राउन लेयर है। कौन सा लेयर है? क्राउन लेयर है। तो लेयर क्या चीज कह रहा है कि द ब्रांची पार्ट ऑफ द ट्री एबव द स्टीम इज कॉल्ड द क्राउन ऑफ द ट्री, यानी कि इस पॉइंट को क्या करेंगे आप लोग? हाईलाइटेड करेंगे। आपसे पूछेगा व्हाट इज क्राउन, क्या होता है? तो ये एक ब्रांची पार्ट है किसका? तो ट्री का, यानी कि पेड़ का। सर ब्रांची पार्ट किसका है? तो एबव द स्टीम, यानी कि स्टीम की जो ऊपरी परत है उसको को बोलते हैं हम लोग क्या चीज? क्राउन बोलते हैं। ठीक है, फिर दिया हुआ है द क्राउन ऑफ ए ट्रीज रिसीव्स मैक्सिमम सनलाइट, यानी कि जो हमारा क्राउन है इस पे अधिकतर सनलाइट की क्या बोलते हैं सर? रोशनी पड़ती है, रोशनी पहुंचती है, वही हमारा क्या कहलाता है? तो वही हमारा क्राउन कहलाता है। किसका? तो प्लांट का। ठीक है, यानी कि जो सबसे ऊपरी लेयर होती है ना प्लांट का, वही हमारा क्या कहलाता है? तो क्राउन कहलाता है, यानी कि सबसे ऊपरी परत। देखो ना यहाँ पर लिखा हुआ इमरजेंट लेयर, कैनोपी लेयर, ये आप लोगों को हम क्या चीज सर आपके नोट्स की कॉपी में ये सर आप चीज क्या चीज सर पढ़ा भी चुके हैं, है कि नहीं है? ये दिया हुआ क्या चीज? अब कैनोपी लेयर दिया हुआ है। कैनोपी लेयर क्या होता है? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द क्राउन्स ऑफ द टॉल ट्रीज इज नोन एज द कैनोपी लेयर। आप लोग समझिएगा, यानी कि हमें इस पॉइंट को हाईलाइट करना है। सबसे अपर पार्ट, सबसे ऊपर की लेयर होता है किसके? लंबे लंबे पेड़ के, लंबे लंबे ट्रीज के, उसको क्या बोलते हैं? तो कैनोपी लेयर बोलते हैं। वी एब्जॉर्ब फ्रॉम द एबव द कैनोपी रिबिमलेस ऑफ द ग्रीन कलर रूफ और द अम्ब्रेला। और सर कैसा होता है सर? छत्ते की तरह ऊपर से फैला होता है। आप देखते हुएगा जो प्लांट होता है, ट्री होता है, कुछ इस ढंग से रहता है, छत्ते की तरह रहता है कि नहीं रहता है? रहता है ना। तो ऊपर का यही जो लेयर है ये हमारा कहलाता है कौन से लेयर? तो कैनोपी लेयर कहलाता है। जो आप लोगों को देखिए यहाँ पे आप लोगों के डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना ऊपर का लेयर, ये हमारा क्या है? तो सर कैनोपी लेयर है। कौन सा लेयर है? कैनोपी लेयर है। ठीक है,
आगे चले, आगे चलते क्या चीज में डू यू नो में चल रहे हैं। डू यू नो में क्या बोल रहा है सर, यानी कि साइंस फैक्ट में क्या बोल रहा है, ट्रीज प्रोड्यूस an ample quantity of the seeds that fall to the ground at the forest floor offer favorable conditions for the seeds to the germinate and the develop into the seed lining and the saplings. A sum of these subsequently mature into fully grown trees. Over time these trees become integral components of the फॉरेस्ट इकोसिस्टम। बोला है सर ये हमारा जो इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, ये सारे प्लांट, और जो प्लांट है सर सीड को पहले क्या करते हैं सर के अंदर में इंसर्ट करते हैं, सीड से जर्मिनेट होकर के, यानी कि जर्मिनेट होकर के क्या होता है सर, इससे ऊपर प्लांट निकलती है, उसके बाद सर एक बड़े प्लांट का निर्माण होता है, और ये बड़ा सा बिग यानी कि बहुत ही बड़ा प्लांट बन जाता है, यानी कि ट्री बन जाता है कि नहीं है। चलिए आगे दिया हुआ है क्या थी, अब अंडर ग्रोथ ऑफ द अंडर डिस्ट्रॉय प्लांट, यानी कि उसी का लेयर दिया हुआ है क्या चीज सर, अब जो नीचे का होता है वो तो हमारा ऊपर का हला गया, अब हमारे अंडर ग्राउथ यानी कि नीचे का क्या होता है, द अंडर स्टोरी लेयर लाइज बिटवीन द कैनोपी एंड द फॉरेस्ट फ्लोर, और दीज आर कॉल्ड द अंडर स्टोरीज। इस सारे पॉइंट को पहले क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे, यानी कि सर जो हमारे जो कैनोपी लेयर के जो नीचे का लेयर होता है वो किसके, यानी कि कैनोपी बीच के लेयर में होता है, और एंड द फॉरेस्ट फ्लोर के बीच में जो लेयर होती है उसको बोलते हैं क्या चीज, अंडर स्टोरी ग्राउंड बोलते हैं। फिर द अंडर स्टोरीज आर द फॉर्म्ड ऑफ द श्रब्स एंड द टॉल ग्रासेज, यानी कि इसे एग्जांपल क्या हो जाएगा अंडर ग्रोथ का या अंडर स्टोरीज का, तो श्रब्स प्लांट होगा, और नहीं तो क्या हो जाएगा, ग्रास हो जाएगा। जो लोवेस्ट लेयर होता है फॉर्म्ड द हर्ब्स का, यानी कि जो हर्ब्स का क्या होता है सब सबसे छोटा लेयर होता है किसका, तो हमारे हमारे किसका, तो फॉरेस्ट के लेयर्स का। ठीक है, फिर अगर दिया हुआ क्या चीज फॉरेस्ट फ्लोर, यानी कि फॉरेस्ट फ्लोर क्या होता है सर, तो फॉरेस्ट फ्लोर होता है द सरफेस ऑफ द फॉरेस्ट ग्राउंड इज नोन एज द फॉरेस्ट फ्लोर, यानी कि जो सबसे नीचे वाला लेयर होता है जो हमारे जमीन में होता है ना हमारा, वो क्या कहलाता है सर, फॉरेस्ट फ्लोर कहलाता है। ठीक है, क्या बोला है, द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल कंसिस्टली कवर्ड विद द डेड एंड द डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर सच एज द लीव्स फ्रूट सीड्स ट्विंग्स स्मॉल हर्ब्स टंग ईटीसी। बोला है सर अब जितने भी जो हमारे प्लांट का जो लीफ है ब्रांचेज है अगर वो सॉइल पे गिर जाता है सर वो डिकम्पोज होकर के क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी में डिजोल्व होकर के क्या बोलता है सर, एक ऑर्गेनिक मैटर का निर्माण कर देता है, यानी एक ऑर्गेनिक मटेरियल तैयार हो जाता है जो सर क्या करता है अपने प्लांट को पूरी तरह से यूजफुल होता है, किस में, तो ग्रोथ करने में करता है, करता कि नहीं करता है, हम बताए थे। अब आगे आते हैं सर व्हाट इज बायोटिक कंपोनेंट, यानी कि अब पढ़ना है हमें सर बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, हम बता क्या होता है सर, पहले जान लीजिए आप लोग कि सर बायोटिक कंपोनेंट के पापा जी क्या होता है, तो इसका नाम होता है इकोसिस्टम। क्या होता है, इकोसिस्टम, जो हम पहले भी बता चुके हैं, आप लोग फिर से जान लीजिए क्या होता है सर, इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम क्या होता है, तो इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्या होता है, टू कंपोनेंट, जिसमें से पहला का नाम होता है बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा का नाम होता है एबायोटिक कंपोनेंट होता है, यानी कि दो नाम होता है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट होता है। सर इसी में से हमको पढ़ना है क्या चीज, बायोटिक कंपोनेंट पढ़ना है, एबायोटिक कंपोनेंट नहीं पढ़ना है। तो पहले ये जान लें सर बायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है सर हमारा क्या चीज, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। बायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या होता है सर, लिविंग, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे इस दुनिया पे वो सारे कहलाएंगे बायोटिक। सर ए बायोटिक किसको बोलेंगे सर, यानी कि जितने भी होंगे नॉन लिविंग, यानी कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, तो ए बायोटिक कंपोनेंट कहलाता है। ठीक है, किसका, तो हमारे कंपोनेंट का, यानी कि फॉरेस्ट के कंपोनेंट के कहलाता है। ठीक है, अब हम जानने वाले हैं कि सर बायोटिक कंपोनेंट है वह बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है। द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट इंक्लूड प्लांट्स एंड द एनिमल्स, यानी कि जो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स है वह जंगल के क्या होता है, इंक्लूड करता है प्लांट और एनिमल्स को आपस में कैप्चर करता है। ठीक है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फ्लोइंग टाइप्स, बोला जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह क्या करता है, क्लासिफाइड करता है तीन टाइप्स में बायोटिक कंपोनेंट के। या पहला को बोलते हैं प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, इसको बोलते हैं कंज्यूमर बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स, इसी को बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स, और लास्ट हमारा क्या होता है, डिकम्पोजर होता है। ठीक है, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट ने कितने पार्ट में बांट दिया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी तीन पार्ट में, या तो प्रोड्यूसर नहीं तो ऑटोट्रॉप्स, और यह हमारा हो जाएगा क्या चीज सर, कंज्यूमर्स हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा क्या जी, हेट्रोट्रॉप्स हो जाएगा, और नहीं तो
चलिए तो आगे हम पढ़ने वाले हैं क्या कि सर प्रोड्यूसर क्या होता है और कंज्यूमर क्या होता है और डीकम्पोजर क्या होता है। प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं सर, तो प्लांट टेक फ्रॉम द क्या होता है फूड, दे आर द देयर फोर कॉल द प्रोड्यूसर और द ऑटोट्रॉफिस को बोलते हैं। यानी कि जो भोजन के लिए किसी और पे डिपेंड रहे ही नहीं, यानी कि सर जो भोजन खुद से यानी कि स्वयं बना लेते हैं, है कि नहीं है सर। जो हमारा प्रोड्यूसर कहलाता है, और प्रोड्यूसर कौन होता है, तो हमारे प्लांट होता है, क्योंकि प्लांट कभी भी किसी से भोजन मांगता नहीं है, वो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, यानी कि खुद बना लेता है कि नहीं है। देखते हैं वह किसी से क्या मांगता है कि हो हम तू हमारा पानी दाना, हो तू हमारा क्लोरोफिल दाना, हो तू हमारा कार्बन डाइऑक्साइड दाना, कभी नहीं मांगता है। वो खुद से क्या करता है सर, ऑब्जर्व कर लेता है और सारे चीज़ के प्रेजेंस में क्या करता है सर, अपना भोजन बना लेता है। तो वही दिया हुआ है, फूड आर फ्रॉम देयर फॉर द कॉल द प्रोड्यूसर एंड द प्लांट्स, ऑटोट्रॉप्स आर द ग्रीन प्लांट्स एंड द हैवी क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स मेक देयर ओन द फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के जरिए ये अपना भोजन बना लेता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है क्या चीज़, तो हमारा है कंज्यूमर। अब जानते हैं कि सर आखिर कंज्यूमर क्या होता है, तो ऑल एनिमल्स डिपेंड्स अपॉन द प्लांट्स फूड सिंस दे आर अनएबल मेक देयर ओन द फूड सो देर कॉल द कंज्यूमर्स, और इसी को बोलते हैं क्या चीज़, हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। यानी कि सर जो भोजन के लिए किसी दूसरे पर क्या रहे सर, डिपेंड रहे, उसको बोलते हैं क्या चीज़, सॉरी, जितने भी एनिमल्स है वो डिपेंड किस पे होते हैं सर, और जो प्लांट है किस पे डिपेंड होते हैं सर, भोजन पे होते हैं। और ये सारे चीज़ जो है वो क्या होता है सर, किसी न किसी चीज़ पे डिपेंड ही होता है, यानी कि जितने भी एनिमल्स है वह किसी दूसरे चीज़ पे ही डिपेंड होता है। यानी किस पे डिपेंड होता है सर, तो प्लांट पे डिपेंड होता है सर। ह्यूमन्स पे किस पे डिपेंड है सर, प्लांट पे, या नहीं तो एनिमल्स पे। सर एनिमल्स किस पे डिपेंड है, तो प्लांट्स पे, है कि नहीं। यानी कि सारे किसी न किसी पे डिपेंड ही हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है सर, कंज्यूमर कहलाता है। और कंज्यूमर की हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स ही बोलते हैं। ठीक है सर, इसी में हेटेरोट्रॉप्स में आता है क्या चीज़, दो तीन आता है, जिसका नाम क्या होता है, हार्बीवोरस होता है, जिसको हर्बीवोरस भी बोलते हैं। एक होता है कार्निवोरस होता है, और एक क्या चीज़ होता है, एक हमारा होता है ओमनीवोरस होता है। ठीक है, हम जानते हैं सर आखिर ये हमारा जो हार्बीवोरस है वो क्या कहलाता है, तो विच इट प्लांट्स और द प्लांट प्रोडक्ट्स देयर फूड आर कॉल्ड द हर्बीवोरस, जैसे कि काउ एंड द डियर। यानी कि सर जो केवल क्या खाता है सर, केवल ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, वो हमारा कहलाता है हर्बीवोरस। कौन कौन खाता है सर, हमारा हॉर्स होता है, काग होता है, डियर होता है, ये हमारा क्या है सर, हर्बीवोरस है। यानी कि हमें यहाँ से लेकर के ये सारे पॉइंट क्या करेंगे सर, हाईलाइटेड कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा दिया हुआ है क्या चीज़, कार्निवोरस दिया हुआ है, द ऑर्गेनिज विच इट ओनली फ्लेश और द एनिमल्स एज देयर फूड आर कॉल्ड द कार्निवोरस। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो खाता है केवल केवल क्या खाता है सर, केवल फ्लेश एनिमल्स, यानी कि केवल फ्रेश एनिमल को खाता है, भोजन बनाकर खाता है, उसको बोलते हैं कार्निवोरस। यानी कि जो केवल किस पे डिपेंड रहे सर, तो मांस पर डिपेंड रहे, और मांस खाए, और फ्रेश मांस खाए, यानी कि मटन चिकन खाए, वो क्या कहलाता है सर हमारा, तो कार्निवोरस कहलाता है। ऐसे क्या होता है, लायन होता है, टाइगर होता है, ये हमारा क्या चाहिए तो सर कार्निवोरस है। देख सकते हो डायग्राम में कि सर जो हमारा बाघ है कितने चाव से और कितने मजेदार से मस्त चबा चबा के खा रहा है, किसको, तो मटन को, यानी कि गाय क्या बोलते हैं उसको, भैंसी को, तो बकरा को मार के खूब खा रहा है कि नहीं है। देख रहे हो कितना आनंद ले रहा है, एकदम भोजन का आनंद विलुप्त उठा रहा है ये, है कि नहीं है। अब हमारा क्या चीज आता है सर, एक और नाम होता है, इसका नाम बोलते हैं क्या चीज, स्कैवेंजर। ये होता है क्या चीज है, तो जो एनिमल्स दिज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द स्कैवेंजर, यानी कि जो क्या करता है कि सर जो मरे हुए एनिमल्स को क्या करता है, खा करके अपना पेट भरता है, जो हमारा क्या कहलाता है, तो स्कैवेंजर कहलाता है। जैसे कि हमारा क्या चीज है, तो गीद है, यानी कि चील है, जैकल है, यानी कि सियार है। ठीक है, अब दिया हुआ क्या, ओमनीवोरस, तो वैसे एनिमल जो प्लांट और एनिमल्स दोनों खाते हैं उसको बोलते हैं ओमनीवोरस। और सर सबसे बड़ा जानवर है जो दोनों चीज़ खाता है वो कौन है, तो सर हम ह्यूमन्स ही हैं। ह्यूमन्स क्या खाता है सर, दूध भी खाता है, दही भी खाता है, मटन भी खाता है, चिकन भी खाता है, मछली भी खाता है, ये सारे चीज़ का सेवन करता है। तो हम लोग क्या चाहिए सर, तो हम लोग है ओमनीवोरस है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिया हुआ ह्यूमन्स है, बियर्स है, कार क्या बोलते हैं इसको, कैट है, यानी कि बिल्ली है, फिर ओर्नियोवोरस सारे चीज़ है कि नहीं है। एक और नाम दिया हुआ, इसका नाम कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स है। सेप्रोट्रॉप्स क्या कहलाता है, तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो डिराइव करता है फूड को डेड एंड द डिके एनिमल्स को और प्लांट को, जो क्या कहलाता है, तो सेप्रोट्रॉप्स कहलाता है। क्या कहलाता है, सेप्रोट्रॉप्स कहलाता है। एग्जाम्पल में कहता है तो मशरूम होता है, ईस्ट होता है, बैक्टीरिया होता है, एंड द सब कॉमन द एनिमल्स होता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, तो हमारे स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। अब आते हैं क्या चीज में, डिकम्पोजर में आते हैं। डिकम्पोजर क्या कहलाता है, आफ्टर प्लांट्स यानी और एनिमल्स, यानी कि प्लांट और एनिमल्स के
मरने के बाद ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इसको डिकम्पोज करना शुरू करता है। यूज द डेड ऑर्गेनिक मैटर एज द फूड सोर्स, यानी कि उसको क्या करता है धीरे धीरे, जैसे कि मान लीजिए एक एनिमल्स है, उसको क्या हो गया, ये मर गया। एनिमल्स मरने के बाद क्या होता है सर, इस पर कुछ अलग अलग से एक बैक्टीरिया क्या होता है सर, इसके आसपास में मूव करने लगता है और इसको क्या करता है, खाने लगता है। और खाने के बाद क्या करता है सर, इसको डिकम्पोज यानी कि मिट्टी में मिलाना शुरू कर देता है। और सर यही हमारा क्या कहलाता है सर, डिकम्पोजर कहलाता है। यानी कि डेड एनिमल्स या डेड प्लांट्स हो, जब वो गलता है इसका मतलब है सर वो मिट्टी में डिकम्पोज हो रहा है। और डिकम्पोज हो रहा है इसका मतलब है कोई उस पर अपना फैमिली को जनरेशन कर रहा है, खूब खा रहा है, पी रहा है, पार्टी सट्टी कर रहा है और अपना जनरेशन को बढ़ा रहा है। इसीलिए सर वो क्या हो रहा है सर, डिकम्पोज हो रहा है। देख सकते हैं ठीक किस प्रकार से हमारे यहाँ पर डिकम्पोज हो रहा है और फैमिली का जनरेशन भी अपना बढ़ा रहा है कि नहीं है। फिर दिया हुआ है दे ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड द एनिमल्स इनटू द स्मॉलर सबस्टांस यानी कि सिंपल सबस्टांस। ये हमारा क्या कहलाता है सर, तो डिकम्पोजर्स कहलाता है कि नहीं है। और वही बात को लिख दिया हुआ है क्या चीज, कि प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉप्स और कंज्यूमर्स आर कॉल्ड द हेटेरोट्रॉप्स। फिर दिया हुआ है बायोलॉजिकल कम्युनिटी फॉर्म्स द इंटरेक्टेड ईच अदर द विद द इन्वायरमेंट टू लेट ऑल दी सर्वल टुगेदर देयर द एक्टिविटी मस्ट बैलेंस सच एज द स्टेट ऑफ द बैलेंस कंडीशन इज कॉल्ड द इकोलॉजिकल बैलेंस। और ये हमारा क्या कहलाता है सर, इकोलॉजिकल बैलेंस भी कहलाता है। ठीक है। अब आगे हमारा पॉइंट क्या दिया हुआ है सर, फूड चेन यानी कि फूड वेव क्या होता है। फूड वेव क्या होता है ये जानते हैं, द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म इट अनदर इज कॉल्ड द फूड चेन। यानी कि आप लोग क्या कीजिएगा, इस पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिएगा। ये बोल रहा है कि सर जितने भी ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक सीक्वेंस के रूप में यानी कि एक चैन के रूप में अपना भोजन को क्या करता है सर, ग्रहण करता है। वो सर वही चैन और वही क्या बोलता है सर, वेव हमारा क्या कहलाता है सर, फूड चेन कहलाता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या लिया हुआ है, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल लिया हुआ है क्या चीज, कि सर जो ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है, तो इंसेक्ट खाता है। इंसेक्ट को कौन खाता है, तो फ्रॉग खाता है। फ्रॉग को कौन खाता है, तो सर हमारा जो ये फ्रॉग को कौन खाता है, तो खाता है स्नेक खाता है। और स्नेक को कौन खाता है, तो हमारा ईगल खाता है यानी कि बाज खाता है। यानी कि सब एक दूसरे पर क्या कर रहा है सर, खाते ही जा रहा है, खाते जा रहा है अपने भूख के कारण, है कि नहीं है। और इसका डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ग्रास को खा रहा है, इंसेक्ट को खा रहा है, फ्रॉग को खा रहा है, स्नेक को खा रहा है ईगल, है कि नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ हमारा क्या चीज, अब आगे पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ हमारा इंटरडिपेंडेंस ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, यानी कि अवसर दे रहा हुआ है कि हम लोग प्लांट पे किस प्रकार से इंटरडिपेंडेंट है। यानी कि सर इंटरडिपेंडेंट है प्लांट पे, और जो एनिमल्स है वह किस प्रकार से डिपेंडेंट है किस पे, तो प्लांट पर। जितने भी एनिमल्स है वह सब डिपेंड किस पे है, तो सर प्लांट पे डिपेंड है। तो सर किस प्रकार से डिपेंड है कि नहीं है। तो वही दिया हुआ है एनिमल्स गेट द फूड, बोल रहा है क्या चीज, जैसे एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स, यानी कि जो हमारा प्लांट है, कि जो हमारा जितने भी एनिमल्स है वह प्लांट पर किसके लिए डिपेंड है सर, फूड के लिए यानी कि भोजन के लिए डिपेंड है कि नहीं है। जैसे कि ग्रीन प्लांट है जो जनरेट करता है फूड थ्रू द प्रोसेस नोन एज द फोटोसिंथेसिस, यानी कि जितने भी ग्रीन प्लांट है अपना भोजन तो बना लेता है फोटोसिंथेसिस के जरिए, लेकिन जो एनिमल्स है वो डिपेंड रहता है किस पे, तो उसी प्लांट पे, और उसी प्लांट को मार के खा जाता है कि नहीं है। फिर आगे दिया हुआ है क्या चीज, कि सम एनिमल्स मेक देयर शेल्टर ऑन द प्लांट्स ऑन द ट्रीज, यानी कि हम लोग यानी कि जो एनिमल्स है वो प्लांट पर किस प्रकार से डिपेंड है सर, कुछ एनिमल्स क्या चीज है, तो शेल्टर यानी कि घर के लिए डिपेंडेंट है किस पे, तो प्लांट पे। कुछ चिड़िया क्या करती है सर, प्लांट पे कुछ चिड़िया क्या, अधिकतर चिड़िया क्या करती है सर, अपना जो घोंसला होता है यानी कि अपना जो उसका घर होता है वो कहाँ बनाता है, तो प्लांट पे ही बनाता है। आप देख सकते हैं चिड़िया जो है वह प्लांट में घोंसला बनाकर, घर बना करके अपने बच्चों को रख रही है और किसी भी दूसरे एनिमल से, वाइल्ड एनिमल से अपने आप को बचा रही है यानी कि सुरक्षा कर रही है कि नहीं है। एनिमल्स जो है सर, जो एनिमल्स जो है किसके लिए और किसके लिए प्लांट को यूज करती है, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम द रेन एंड द हीट फ्रॉम द ट्रीज। बोला है कि सर हमारा जो बरसात का सीजन है और जो हमारा गर्मी का सीजन है उसको भी बैलेंस करने के लिए हमें प्लांट की जरूरत पड़ती है। आप देखते हुएगा कि सर अगर हमारे पास अगर प्लांट ट्री न रहता है तो सर अच्छे से वाटर साइकिल नहीं होने के कारण अच्छे सही समय पर बरसात भी नहीं हो पाती है। और अगर सही समय बरसात नहीं होती है यानी कि रेन नहीं होती है सर, आप देख सकते हैं कि फसल भी अच्छे से नहीं होती है। यानी कि सर जो बरसात के लिए भी हमें प्लांट का होना बहुत ही ज़रूरी है कि नहीं है।
ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल समझते हुए निकल रहे हैं, क्योंकि सारे को रीडिंग नहीं करें, रीडिंग करते बहुत सारा हो जाएगा। फिर क्या दिया हुआ है सर कि जो हमारा एनिमल्स है वो एनिमल्स पर किस प्रकार से डिपेंड है, तो सर ऑक्सीजन के लिए भी प्लांट पे ही डिपेंड है। तो वही दिया हुआ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन रेस्पिरेशन और प्लांट रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। इस पॉइंट को क्या कीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं सर कि हम लोग ऑक्सीजन के लिए किस पर डिपेंड है, तो प्लांट पे ही डिपेंड है। साइंस फैक्ट में क्या दिया हुआ है, साइंस फैक्ट में बोला है कि 5 मीडियम साइज ट्रीज रिलीज ऑक्सीजन दैट इज जस्ट इनफ फॉर द सिंगल पर्सन। जस्ट कैलकुलेट हाउ मेनी ट्रीज आर नीड टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन टू द ऑल ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स ऑन द अर्थ। यानी कि पृथ्वी पर जितने भी एनिमल्स है कम से कम अपने उसके एज के हिसाब से अपने अपने प्लांट को क्या करना चाहिए सर, यानी कि लगानी चाहिए। और कम से कम 5 मीडियम साइज ट्रीज रिलीज ऑक्सीजन, यानी कि 5 को ऐसे पे लगाना चाहिए सर कि जो कम से कम ऑक्सीजन को केवल रिलीज करे। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, घर में तुलसी माता की पूजा करते हैं ना, पीपल का पूजा करते हैं ना, नीम का पूजा करते हैं ना, ये सब हमारे जो है जो पूजा वाले जो धर्म जोड़ दिया गया है, ये ऐसे प्लांट है जो 24 घंटा क्या करते हैं, 24 आवर्स केवल ऑक्सीजन ही रिमूव करते हैं। लेकिन बाकी प्लांट्स रात के अपोजिट करता है, समझे। फिर दिया हुआ है क्या चीज, डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि हमारे जो ह्यूमन्स है यानी कि जितने भी मानव जाति के लोग हैं वह सर कैसे डिपेंड है किस पे, तो प्लांट पे। तो सर प्लांट पे कैसे डिपेंड है, तो ह्यूमन बींग्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स एंड द ट्रीज मेनी वेज, यानी कि डिफरेंट टाइप से है। कैसा है, पहले में दिया हुआ है ह्यूमन बींग्स गेट देयर फूड नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन जूट एंड फ्रॉम द प्लांट्स, यानी कि ह्यूमन जितने भी है वो देर क्या करता है सर, फूड के लिए डिपेंड होता है और फाइबर्स यानी कि अपने कपड़ों के लिए डिपेंड भी होता है किस पे सर, तो प्लांट पे डिपेंड होता है। फिर कई प्लांट तो ऐसे हैं जो प्रोवाइड करता है डिफरेंट प्रकार के मेडिसिनल कंपोनेंट्स को एंड द स्पाइसेस को, यानी कि मसाले को भी। फिर प्लांट्स एंड द ट्रीज आर द प्रोवाइड वुड, यानी कि लकड़ी, टिम्बर, रबर, गम्स एंड द रेजाइन के किसके लिए डिपेंड है सर, प्लांट के लिए पर ही डिपेंड है सर, तभी जाकर के सारे चीज हमको प्रोवाइड हो पाती है कि नहीं है। इस पॉइंट का कीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा, ये पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है। फिर आगे दिया हुआ है क्या चीज, आगे दिया हुआ है प्लांट मेंटेन बैलेंस ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। बोला है सर जो हमारे प्लांट है वह किस प्रकार से ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करता है। तो किस प्रकार से करता है ये हम सभी लोग बखूबी से जानते हैं, ये हमें इतना जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सर इसे हम बखूबी जानते हैं कि सर इन वेरियस प्रोसेस सच एज द कंपोजिशन ऑफ द फ्यूल्स रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज द कंजम्ड रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, द जनरेटेड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। इस पॉइंट को क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, यानी कि सर जितने भी हमारे इस अर्थ पे प्लांट लगा हुआ है, जो प्लांट इन शॉर्ट है, वो सारे प्लांट जो है वह प्लांट क्या कर रही है सर, तो ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है, तो आपस में बैलेंस बना करके रख रहा है कि नहीं है। ये मान लीजिए सर कि अगर हम लोग केवल कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते जाए यानी कि रिमूव करते जाए और ऑक्सीजन जो प्लांट है सर वो रहे ही नहीं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करे ही नहीं, तो सर जो कार्बन डाइऑक्साइड है फिर घूम घाम के कहाँ आएगा सर, फिर हमारे पास ही आ जाएगा, जो हम लोगों के लिए क्या चाहिए सर, तो हार्मफुल है सर। इसीलिए हमें प्लांट लगानी चाहिए ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस जो है वो आपस में बरकरार रह सके, ठीक है। फिर आगे दिया हुआ है क्या चीज सर, डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि द फॉरेस्ट आर कॉल्ड द ग्रीन लंग्स ऑफ द नेचुरल बिकॉज ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट प्रोवाइड ऑफ द ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन, यानी कि जो हमारा ऑक्सीजन है रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट है जो हमारा क्या कहलाता है सर, ग्रीन लंग्स, यानी कि हरा लंग कहलाता है। और सर जो अमेजोन जंगल है वह अमेजोन हमारा दुनिया का फेफड़ा कहलाता है, यानी कि वर्ल्ड का लंग्स कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, तो लंग्स कहलाता है, ठीक है। आप सभी लोग क्या कीजिएगा, इस पॉइंट को भी हाईलाइट करके अपने अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है सर, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, यानी कि सर जो हमारे डिफॉरेस्टेशन है यानी कि प्रकृति में जो अब घटनाएं घट रही है सर वो कैसे हम लोग इसको विलुप्त कर सकते हैं। तो क्या दिया हुआ है, डिफॉरेस्टेशन इज द लार्ज स्केल फेलिंग ऑफ द ट्रीज और इट इज द परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट एंड द वुडलैंड्स along ago about the 80% of the earth surface was
वाज द कवर्ड बाय द फॉरेस्ट। बोल रहा है सर 80% क्या है सर, हमारा जो फॉरेस्ट है वो केवल प्रेजेंट है क्या फॉरेस्टेशन से। और हाउ एवर जहाँ नाउ फॉरेस्ट आर हैज द बिन रिड्यूस 36% ऑफ द अर्थ सरफेस मेनली ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज एंड द स्टिल श्रिंकिंग। यानी कि इसके लिए सर हमारे क्या चीज़ है, द डिफॉरेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो रही है। जैसे कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब ये होता है सर कि जितने भी प्लांट्स को आप लोग रिमूव कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो सारे प्लांट क्या कर रहा है, तो इस पर बनने की कोशिश कर, यानी कि सर सिंपल सी बात है सर, जो हम लोग ट्री को यानी कि पेड़ को काट रहे हैं और क्या बोलते हैं पानी को भी वेस्ट कर रहे हैं, इससे क्या होती है सर, हमारे लैंडस्लाइडिंग होती है और इससे हमारा जो क्लाइमेट का जो इन्वायरमेंट है यानी कि जो बैलेंसिंग है वो बैलेंसिंग भी गड़बड़ा जाता है, यानी कि वो अनबैलेंस हो जाता है। सर यही हमारा क्या कहलाता है, तो हमारा डिफॉरेस्टेशन कहलाता है कि नहीं है। वही बोला है सर कम से कम 80% जो है हमारा क्या चीज़ है सर, तो डिफॉरेस्टेशन होते जा रहा है। इसी हमको लोग क्या करना है सर, बच के रहना है। अब दिया हुआ है नेचुरल कॉजेज, यानी कि सर प्राकृतिक कारण क्या हो सकती है। इन द फॉरेस्ट बाइलेंसेज ऑफ द फॉरेस्ट फाइबर्स हंड्रेड्स ऑफ द ट्रीज आर द लॉस्ट ईच ईयर इन द वेरियस पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड। इस पॉइंट को हाईलाइट कर लेंगे कि सर जो फॉरेस्ट बाइलेंस है या फॉरेस्ट फाइबर्स है लगभग 100 यानी कि ट्री का जो 100 साल का जो एज होता है, ईयर होता है, वह वेरियस पोर्शन यानी कि डिफरेंट पोर्शन होता है, पूरा दुनिया का अलग अलग प्रकार का होता है। फिर दिया है दिस हैपन ड्यू द एक्सट्रीम वार्मर समर्स एंड द क्या दिया हुआ है मिल्डर विंटर्स फाइबर्स वेदर को, यानी कि बोला है कि सर हर सीजन के हिसाब से भी सीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो हमारा जो प्लांट है वह डेड होकर के नीचे क्या कहते हैं सर, डिकम्पोज होना शुरू कर देता है। आगे दिया हुआ क्या चीज ह्यूमन एक्ट्स, यानी कि द अलार्मिंग इंक्रीजिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन इज द प्राइमरी कॉज for the damage occurring in the forest. A human needs cut and the destroy forest growing crop building। बोला है सर ह्यूमन की तरह कैसे होता है, तो ह्यूमन क्या करता है सर, इसको पेड़ को कट करके और अपने यूज के लिए इसको यूज कर लेता है, अपने घर में पलंग कुर्सी बनवाता है तो अपने बेटी को दक्षिणा में दे देता है, और अपनी क्या बोलते हैं अपने घर में अच्छे अच्छे गेट बनवाता है और चेयर बनवाता है। तो इसके कारण भी हमें प्लांट की नुकसान हो रही है और डिफॉरेस्टेशन हो रही है। फिर दिया हुआ फ्यूल, यानी कि फ्यूल के लिए किस प्रकार से यूज हो रहा है, तो ट्रीज आर कट डाउन द डेवलपिंग कंट्रीज टू बी यूज्ड फॉर द क्या दिया हुआ फायर वुड और द टर्न इनटू द चारकोल विच आर द यूज फॉर द कुकिंग एंड द हीटिंग एंड द पर्पस। यानी कि सर हम इसे खाना बनाने के लिए यानी कि कुकिंग के लिए फूड बनाने के लिए हम लोग भी क्या करते हैं सर, तो ट्री का यूज कर लेते हैं और इसका यूज करके अपना भोजन बनाते हैं और अपना पेट भरते हैं, है कि नहीं है। फिर दिया है इलीगल लॉगिंग, यानी कि सर कानूनी रूप से क्या है सर इलीगल लॉगिंग कैसे है, तो ट्रीज आर कट डाउन द क्या दिया हुआ इनडिस्क्रिमिनेटली बाय लॉगिंग कंप्रेस फ्यूल एंड द डिमांड ऑफ द कटिंग। ठीक है, फिर दिया है डिस्ट्रिटिफिकेशन, दिया हुआ है क्या चाहिए, तो Many industries in the कहते हैं petrochemicals release their waste into rivers resulting in the soil erosion and the make it unfit to the grow plants and the ट्रीज। यानी कि कई ऐसे इंडस्ट्री है जो क्या करते हैं सर, अपने अपने यूज के लिए पेट्रोकेमिकल्स के लिए वह रिवर्स को आपस में क्या करते हैं यूज करते हैं और सॉइल इरोशन करते हैं, यानी कि मिट्टी को रिमूव करते हैं, जिसके कारण सर हमारा प्लांट जो है वह डिस्ट्रॉय होता है यानी कि डैमेज हो जाती है। फिर दिया है माइनिंग के लिए, यानी कि माइनिंग के लिए किस प्रकार से यूज करता है सर, आयल एंड द कोयल माइनिंग रिक्वायर कंसिडर्ड अमाउंट ऑफ द फॉरेस्ट लैंड। आप लोग आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज माइनिंग, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख दीजिएगा। आप लोगों के जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम हुआ था उसमें माइनिंग पूछा हुआ था सर, व्हाट इज माइनिंग, तो आए नहीं माइनिंग आई थिंक 8 क्लास में पूछा हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, आपको भी दिया हुआ है तो हो सकता है कि आपके फाइनल में पूछ दे, क्योंकि 8 क्लास में पूछा हुआ था माइनिंग क्या होता है। फिर दिया है अपार्ट फ्रॉम दिस रोड्स एंड द हाईवे हैव ए बी बॉल्ट टू मेक अवे फ्रॉम द ट्रंक्स एंड द अदर इक्विपमेंट। यानी कि सर जितने भी इक्विपमेंट दिया हुआ है और जितने भी हमारे जो माइनिंग के रूप में प्रेजेंट है वो सारे में यूज होता है। फिर अगर देखा क्लाइमेटिक चेंज, यानी कि क्लाइमेटिक चेंज किस प्रकार से होता है, द वाटर साइकिल इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई द डिफॉरेस्टेशन व्हेन पार्ट ऑफ ए फॉरेस्ट इज रिमूव्ड द ट्रीज नो लॉन्गर ट्रांसपायर वाटर रिजल्टिंग इन ए क्या होता है मच ड्राई क्लाइमेट। यानी कि वाटर साइकिल की तरह भी अफेक्ट करता है, जैसा जो क्या होता है डिफॉरेस्टेशन होना शुरू करता है। देखते हुएगा सर अधिक बरसात के कारण जो हमारा प्लांट है वो क्या होता है सर, धीरे धीरे सड़ना शुरू कर देता है और पीला पीला होना भी शुरू कर देता है कि नहीं है। अब आगे दिया हुआ है सॉइल इरोशन में जान चुके हैं, आगे चल रहे हैं। सॉइल इरोशन के बाद दिया हुआ है क्या चीज़, ड्राफ्ट, यानी कि ड्राफ्ट एंड द फ्लूड्स।
दिया है वन ऑफ द वाइटल फंक्शन ऑफ द फॉरेस्ट इज द टू एब्जॉर्ब एंड द स्टोर ग्रेट अमाउंट्स ऑफ द वाटर क्विकली व्हेन देयर आर हेवी रेन्स व्हेन फॉरेस्ट आर कट डाउन द रेगुलेशन ऑफ द फ्लो ऑफ द वाटर इज डिस्टर्बेड विच लीड्स टू अल्टरनेटिंग पीरियड्स ऑफ द फ्लूड एंड देन ड्रॉप इन द अफेक्टेड एरिया। यानी कि ये जो वाइटल फंक्शन है फॉरेस्ट का वो एब्जॉर्ब करता है और स्टोर ग्रेथ भी करता है अमाउंट के वाटर क्विकली अफेक्टेड करता है, जो क्या करता है सर फ्लूड होता है, यानी कि हमारे फ्लूड या ड्राफ्ट बन करके बाहर आ जाती है। फिर दिया है ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग किस प्रकार से होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है सर, जो प्रोड्यूस करता है लेयर ऑफ एटमोस्फियर को एंड ड्रॉप द रेडिएशन फ्रॉम द सन को, यानी कि पहला पॉइंट को अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, क्या बोला है सर, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह एक्यूमुलेट करता है, यानी कि आपस में संगठन करता है और वो प्रोड्यूस करता है एक लेयर को, किस कौन सा लेयर को सर, एटमोस्फियर के लेयर पर है, हम लोग 4 पढ़े थे, उसी 4 लेयर में से प्रोड्यूस करता है, जिसका नाम क्या है सर, रेडिएशन है। क्या है, रेडिएशन है। और वही क्या करता है सर, सन को अफेक्ट करता है, जिसको हम लोग पढ़े हुए थे किसको सर, तो बेंजीन के रूप में, क्या बोलते हैं उसको, ओजोन के रूप में पढ़े हुए थे, यानी कि O3 के रूप में पढ़े हुए थे, है कि नहीं है। जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो विच इज़ द हेटर नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ऐसे करने क्या होता है सर, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होती है। अब दिया हुआ है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस किस प्रकार से होता है, द मोस्ट ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑफ द लॉस हैबिटेट फॉर द मिलियन ऑफ द स्पेसीज, और 70% ऑफ द अर्थ सरफेस जो होता है लैंड का, प्लांट का, वो फॉरेस्ट में करता है, जो कभी भी दिखाई नहीं पड़ सकता है, वह क्या कहलाता है सर, डिफोरेस्टेशन कहलाता है। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक दिया हुआ है फॉरेस्ट कंजर्वेशन। सर फॉरेस्ट कंजर्वेशन अब क्या होता है, यानी कि हम लोग फॉरेस्ट को, जंगल को बचा कैसे सकते हैं। तो 2 कारण है, पहला क्या चीज़, कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन, यानी कि डिफोरेस्टेशन का कारण क्या हो सकता है, और फिर एक कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफोरेस्टेशन, यानी कि हम लोगों को जो डिफोरेस्टेशन का जो कॉन्सिक्वेंस है, यानी कि जो लाइनिंग है, उस लाइनिंग को भी बचा करके रखनी चाहिए। ठीक है, ये सारे पॉइंट को क्या कीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सारा समझ में आ जाएगा, ये पॉइंट को टिक लगा लीजिएगा, और एग्जाम में पूछेगा तो इस पॉइंट को लिखना ही पड़ेगा। दिया ड्यू टू द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द वुड एंड द टिम्बर, यानी कि जब भी लकड़ी का डिमांड बढ़ता है तो लकड़ी को काट लिया जाता है। ड्यू टू द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द लैंड फॉर द कंस्ट्रक्टिंग फैक्ट्रीज, हाउसेज, रोड्स एंड द डैम, यानी कि सबको बनाने के लिए भी क्या करता है सर, तो हम लोग इसका डिफोरेस्टेशन का यूज करते हैं, यानी कि प्लांट को काट करके हटा देते हैं, है कि नहीं है। अब लोग क्या कीजिएगा, इसको रीडिंग कर लीजिएगा, और आप बहुत ही अच्छे से इसको क्या कीजिएगा सर, पढ़ भी लीजिएगा, और इसको टिक भी लगा लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में जब आए तो इसमें से कोई भी 2 पॉइंट चाहे 3 पॉइंट लिखना पड़ेगा, जो आपके और किस नंबर में पूछा जा रहा है, कि 1 नंबर में, कि 2 नंबर में, कि 3 नंबर में। ठीक है, सभी लोग बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो भी कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या करना है सर, लाइक भी कर देना है। क्या करना है, लाइक भी कर देना है। ठीक है, तो लाइक करिए सभी आदमी हमारे फॉलो को, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो अच्छे से कमेंट भी कीजिएगा, और किसी तरह कुछ प्रॉब्लम भी होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट हम चेक करेंगे और देखेंगे आखिर कमेंट में कितना बच्चा ने देखा हुआ है। हम जानते हैं जितना बच्चा देखेगा उतना ही बच्चा कमेंट करेगा, और जो नहीं देखेगा कमेंट कभी नहीं करेगा। वो पता है, कभी सोए हो ना, कभी सोए जो सोया सो खोया, जो जगह सो पाया। ठीक है, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और ठंडी बढ़ रही है, ठंडी की वजह से टेंशन मत लेना है, ठंडी बढ़े तो बढ़े, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है और 2026 में कुछ नया करना है। आप सभी लोगों को ढेर सारे क्या चीज़, तो हैप्पी न्यू ईयर सभी लोगों को, है कि नहीं, हैप्पी न्यू ईयर 2026। और इस साल क्या करना है सर, इस साल क्या करना है, शपथ लेना है कि सर 26 को 25 से बेटर करना है कि नहीं है, और खूब मन लगा करके पढ़ाई करना है। इसके बाद क्या होगा सर, इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्वेश्चन आंसर का अगला वीडियो आएगा। ठीक है, इसी चैप्टर के फॉरेस्ट इन लाइफ के क्वेश्चन आंसर का वीडियो आएगा, जिसको क्वेश्चन आंसर आपको देख लेना है, और उसको अच्छे से फेयर में कर लेना है, और उसको अच्छे से पढ़ भी लेना है। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर भी तो समझ में आना चाहिए, केवल क्लासे कर लेंगे तो केवल क्लास से कुछ समझ में नहीं आता है जब तक क्वेश्चन आंसर न करें। ठीक है, तो आज के लिए बहुत ही धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ साइंस को सब्सक्राइब करें, एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर ले। धन्यवाद।